हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे, जिसमें आपको आज सीखने को मिलेगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौहचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। इनके उदाहरण समझना है और इनमें तुलना अर्थात इनमें डिफरेंस, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थों के गुणों में तुलना, इन सारे चीज़ों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप लोगों का भाइयों प्लीज़ केवल आप लोगों का लाइक और कमेंट हमारे मोटिवेशन का एक जरिया होता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें और लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय की परिभाषा समझिए कि प्रतिचुंबकीय है क्या। प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो वाह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित तो हो जाते हैं। देखिएगा, जैसे जैसे आप प्रतिचुंबकीय पढ़ेंगे, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय में चुंबकत्व का मान बहुत ही कम, जीरो के बराबर, लगभग 0.0001, समझ रहे हैं, बहुत ही कम। और जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ में पहुंचेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ इससे अधिक होगा और लौहचुंबकीय में सबसे ज्यादा होगा। ये क्रम मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ स्टूडेंट जिनको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हैं तो थोड़ा सा विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं या तो चुंबकित ही नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे कभी कांच देखो, शीशा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी, सोडियम क्लोराइड, ये कभी भी चुंबकित ही नहीं होते, या कि होते भी हैं तो विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर हल्का सा चुंबकित हो जाए। क्या हो जाए? हल्का, यानी बहुत कम, ना के बराबर चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी, सोडियम क्लोराइड आदि। ठीक, चलिए अगला देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। इनके गुणों की तुलना हम विधिवत समझाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम सहित समझाएंगे। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिन्हें हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हैं तो क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। मतलब जो चुंबकित नहीं होते, बहुत कम चुंबकित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लेकिन जो स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर सीधा सा क्या हो जाए, उसी क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? चुंबकित हो जाते हैं, वो कहलाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है ना, कि जो चुंबकित हो जाते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ, और जो नहीं होते या बहुत कम होती है, ना के बराबर, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पे अनुचुंबकीय का एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, कॉपर क्लोराइड आदि एटसेट्रा, मतलब और ऐसे हो सकते हैं। जैसे हीरा, सोना, पारा, ये तो सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ के और आप बहुत उदाहरण दे सकते हो, क्रोमियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, निथोबियम है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है आदि। ठीक है ना, तो बिस्मथ, पानी, सिलिकॉन, नाइट्रोजन किसके? सबके प्रतिचुंबकीय के हैं। और अनुचुंबकीय के उदाहरण एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन है ना, लिथियम, मैग्नीशियम, निथोबियम, प्लेटिनम, टंगस्टन आदि। तो ये हो गए अनुचुंबकीय। अब लौह चुंबकीय की बात करें तो स्टूडेंट लौह चुंबकीय में सबसे ज्यादा, लौह चुंबकीय में सबसे ज्यादा ऐसे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा चुंबकित होते हैं, वो लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ऐसे लिख लो, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ऐसे। ठीक है ना, लोहा, निकिल, कोबाल्ट वही चीज है। तो ऐसे पदार्थ जो ज्यादा मात्रा में चुंबकित होते हैं लौह चुंबकीय, थोड़ा सा जो कम मात्रा में चुंबकित होते हैं स्टूडेंट, वो कहलाते हैं अनुचुंबकीय। लेकिन जो बहुत ही कम मात्रा में चुंबकित होते हैं या तो चुंबकित होते ही नहीं, वो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये हो गया सिंपल छोटा छोटा सा परिभाषा। अब इनके हमको गुणों की तुलना करनी है स्टूडेंट, और इन्हीं के आधार पर गुणों की तुलना करेंगे और पूरा विधिवत ढंग समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इस प्रकार से चार्ट बना लेंगे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय के पदार्थों गुणों की तुलना करेंगे। तो चाहे आप पहले प्रतिचुंबकीय लिख लो चाहे अनुचुंबकीय लिख लो, सबसे ज्यादा चुंबकत्व का मान किस में होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, सबसे ज्यादा लौह चुंबकीय में, और मीडियम है क्या स्टूडेंट? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो देखिए पहला आपको समझना है
कि प्रतिचुंबकी मैंने सबसे पहले आपको बताया था, प्रतिचुंबकी में बहुत कम चुंबकत्व होता है स्टूडेंट, बहुत कम मात्रा में चुंबकित होता है, विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, अर्थात सीधा प्रतिकर्षित हो जाता है। तो देखिए प्रतिचुंबकी पहले अपन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप ऐसा करना, प्रतिचुंबकी पहले लिखना, फिर अनुचुंबकी लिख लेना, फिर लौह चुंबकी लिख लेना। तो ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि इसमें चुंबकत्व होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, इसलिए स्टूडेंट ये प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, मतलब दूर जाने की कोशिश करता है, समझ रहे ना। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा आकर्षित होता है, मतलब यदि इसके पास शक्तिशाली चुंबक ला दें स्टूडेंट तो ये आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ है ना, वो चाहे शक्तिशाली चुंबक लाओ या दुर्बल चुंबक लाओ फिर भी आकर्षित होता है। मतलब ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, शक्तिशाली चुंबक और कम शक्तिशाली चुंबक दोनों में से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट प्रतिचुंबकी में चुंबकत्व बहुत कम होता है, ना के बराबर होता भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो वो चुंबकीय पदार्थ से प्रतिकर्षित होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ हल्का सा आकर्षित होगा और लौह चुंबकीय पदार्थ तेजी से आकर्षित होगा, चाहे आप उसके पास प्रबल चुंबक लाओ या दुर्बल चुंबक लाओ, फिर भी वो तीव्रता से आकर्षित होता है। अगला दूसरा नंबर, प्रतिचुंबकी में इन पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटकाने पर लंबाई क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। लटकाने पर इनकी लंबाई, जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में समझाना चाहता हूं। ये आपके पास, ठीक है, मान के चलता हूं एक आपके पास प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, और यदि मैं इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाऊंगा, यहां पर N और S है, तो स्टूडेंट जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाऊंगा तो ये पदार्थ जो है ये ऐसा लंबवत स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। लंबवत मतलब कितने डिग्री कोण बनाए? 90 डिग्री। तो जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी भी प्रबल लौह चुंबकीय चुंबक के पास लाते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है? लंबवत हो जाता है। क्या होता है? लंबवत हो जाता है। लेकिन यही चीज यदि अनुचुंबकीय पदार्थ के साथ किया जाए कि जब इन पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटकाते हैं तो इनकी लंबाई जो क्षेत्र के समानांतर हो जाता है, क्षेत्र के समानांतर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि N जो है S को आकर्षित करेगा और S जो है स्टूडेंट N को आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों है अनुचुंबकीय, इन पदार्थों को किसी चुंबक के ध्रुव के मध्य लटकाने पर इनकी लंबाई क्षेत्र के समांतर हो जाता है। होगा ही, क्योंकि आकर्षण होता है, इसमें विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है, तो ये चुंबकत्व का मान धारण करते हैं। तो स्टूडेंट जब इसको चुंबकीय क्षेत्र पे ले जाते हैं तो वो समानांतर आने की कोशिश करते हैं, और समानांतर आने का कारण भी होता है। जैसे मान के चलते हैं आपके पास एक चुंबक है और इसमें N और S है, तो जब चुंबकीय पदार्थ लाएंगे अनुचुंबकीय या आपके पास लौह चुंबकीय है तो ये समांतर आने की कोशिश करेगा। यदि यहाँ पर S और यहाँ पर N है तो हमेशा विपरीत दिशा में आकर्षण होता है, ठीक है। छोटे मोटे चुंबक आप लोगों ने देखा होगा स्कूल पे या खेलते समय कहीं ना कहीं मिल जाता है स्टूडेंट। तो क्या होता है कि विपरीत दिशा में आकर्षण होता है। तो यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच लाते हैं तो समानांतर आने का प्रयास करता है, वहीं यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो लंबवत हो जाने का प्रयास करता है। अगला, ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, जबकि ये पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाली ओर जाते हैं। इनका व्यवहार भी चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ जैसा होता है। देखिए चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इनमें चुंबकत्व का मान होता है। डिफरेंस इतना होता है स्टूडेंट कि चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व कम मात्रा में होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व की क्षमता अधिक होती है। तो जो भी होगा ये लगभग समान होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि बात किया जाए प्रति चुंबकीय पदार्थ की, तो ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र, यानी अधिक तीव्रता हो वहां क्षेत्र हो, तो ये जो है अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लौह चुंबकीय है और प्रतिलौह चुंबकीय है, ये स्टूडेंट कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर जाने का प्रयास करता है। अगला देखें, इन पदार्थों की अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? कम होती है स्टूडेंट, 1 से कम होती है। और इन पदार्थों की अपेक्षिक विद्युतशीलता 1 से अधिक होती है, और इन पदार्थों की अपेक्षिक विद्युतशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। तो इसमें लिख लेना 1 से कम, 1 से कम होती है, ठीक है ना। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो अपेक्षिक विद्युतशीलता 1 से कम होती है और
अनुचुंबकीय पदार्थ की एक से अधिक होती है स्टूडेंट, और जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। इतना ही नहीं, टोटल 7 समझना है आपको। 7 मैंने पूरे के पूरे लिख लिए हैं ताकि आप लोगों को सारा समझा दूं मेरे भाइयों, और एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाए। चलिए अगला देखिए, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता। अनुचुंबकीय, अब देखिए इसमें थोड़ा सा यहां प्रतिचुंबकीय हो गया, यहां अनुचुंबकीय हो, यहां पर लौह चुंबकीय हो गया है। तो पहला प्रतिचुंबकीय में क्या है, मतलब 5वां नंबर, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता। अब आप कहोगे कि सर इस पे यहां पर मैंने पहले शुरू में ही बताया था कि पहले आप लोगों को प्रतिचुंबकीय लिखना है। पहला खंड जो प्रतिचुंबकीय का होना चाहिए, दूसरा खंड अनुचुंबकीय का होना चाहिए, फिर लौह चुंबकीय का होना चाहिए। क्या लिखते समय थोड़ा सा ये उल्टा हो गया था, इस कारण से मैंने सोचा कि आपको समझा दूंगा, आप लोग लिख लेना। तो पहले प्रतिचुंबकीय ही लिखना है, फिर अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, क्योंकि इसकी चुंबकत्व प्रवृत्ति बहुत ही कम, ना के बराबर, यानी होती ही नहीं है। अनुचुंबकीय में इससे ज्यादा होती है और लौह चुंबकीय में सबसे ज्यादा होती है। तो प्रतिचुंबकीय में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ताप पर निर्भर नहीं करती। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, सीधे उल्टा होता है, ठीक है। और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अगला देखें, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, बहुत कम होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ की अति ज्यादा, अल्प नहीं बहुत ज्यादा उच्च होती है। इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से कम होता है। इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से भी कम होता है, और इनका बहुत अधिक होता है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है। 7वां नंबर बिल्कुल याद नहीं करो, जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपको और याद करना तो बता देता हूं। प्रतिचुंबकीय में लिख लेना, इससे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। और अनुचुंबकीय पदार्थ की बात की जाए, इनसे भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। लेकिन लौह चुंबकीय से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं इनको याद कर लो, ठीक है स्टूडेंट। प्रतिचुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, अनुचुंबकीय से भी स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक हम बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला एक और लिख लो, प्रतिचुंबकीय में ये ठोस द्रव गैस हो सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ भी ठोस द्रव गैस हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट लौह चुंबकीय जो पदार्थ है, जो तीसरा नंबर है, वो केवल और केवल ठोस अवस्था में ही पाए जाती है। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख लेना। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो मैंने यहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ लिखा है उसको आपको यहां कर लेना है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब इस खंड को इधर, इस खंड को इधर, दूसरे पेज में जैसा मैंने यहां पर लिख लिया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ इधर और फिर अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए थोड़ा सा लिखने में शुरुआत पे ही मैंने यहाँ पे गलती करा दी, लेकिन स्टूडेंट आप लोग गलती नहीं करना ऐसा, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट्स बना लो। यदि इस नोट्स परचेस करना है आपको तो 9685293949 पर एसएमएस करके या फोन कॉल करके या तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हो। एक सब्जेक्ट की पूरी विधिवत नोट्स मात्र 100 रुपए में स्टूडेंट आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप लोगों को लेना है तो कांटेक्ट करके जल्द से जल्द ले लीजिए और अपनी तैयारी करिए। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। आप लोगों का लाइक और कमेंट का इंतजार रहता है, तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। आपका कमेंट पढ़ करके हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग लाइक और शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।